हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बहुत टाइम से अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन वो पर्सन मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है और आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कितने वीडियोस देख डालते हैं, कितने लोगों से आप कंसल्टेशन लेते हैं लेकिन नो रिजल्ट। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं होते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। अपने आप को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी वाइब्रेशन को हाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सारा खेल एनर्जी का, सारा खेल वाइब्रेशन का होता है। अभी वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, दैट मीन्स आपकी वाइब्रेशन और उसकी वाइब्रेशन डिफरेंट है, राइट। और क्योंकि वो पर्सन आपकी चाहत है, इसका मतलब वो पर्सन हाई वाइब्रेशन पे है, और क्योंकि आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप लो वाइब्रेशन में है। तो आपको क्या करना है? उसकी वाइब्रेशन से आपको ट्यून करना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन को आपको अप लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है? यहाँ उल्टा होता है। हम उसकी याद में रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, डाउट में रहते हैं, हमें सेल्फ डाउट रहता है, यार वो पर्सन मुझे छोड़ के चला गया, मेरे अंदर कमी है, वो पर्सन मुझे धोखा दे गया, मेरे अंदर कमी है, वो पर्सन ऐसा है, वो पर्सन वैसा है, ये है वो है। और उसके बावजूद लेकिन हम चाहते हैं कि वो पर्सन हमारी लाइफ में दोबारा लौट आए, हमारा रिश्ता फिर से अच्छा हो जाए और मैं उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लूँ। तो आप टेक्निक तो लगाते हैं लेकिन सही तरीके से टेक्निक नहीं लगाते हैं, सही टाइम पर टेक्निक नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है और आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ताकि आप जब पूरी प्रिपरेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैनिफेस्ट करेंगे उस पर्सन को, तो वो पर्सन आराम से आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब पहले तो ये डिसाइड करना है आपको कि आपको उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है या नहीं करना है। ये आपकी चॉइस है, ठीक है, कि जो पर्सन आपको छोड़ के गया है उसको आपको जाने देना है, या फिर आप चाहते हो कि अभी भी आप उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है और अब आपका उसके साथ रिश्ता टूट गया है, वो पर्सन आपको छोड़ के चला गया। तो जब उस पर्सन ने आपको छोड़ा या फिर आपका ब्रेकअप हुआ, तो आप अपनी मेंटल कंडीशन को देखिए। आपकी मेंटल कंडीशन क्या उस लायक होती है कि आप मैनिफेस्ट कर पाए? आप बहुत ही ऑफकोर्स लो वाइब्रेशन में हो जाते हैं, आप गुस्से से भरे हुए होते हैं, क्योंकि नया नया ब्रेकअप हुआ है, नया नया रिश्ता टूटा है, गुस्सा आता है अंदर से, उस पर्सन पे भी गुस्सा आता है, अंदर से गाली देने का मन करता है कि कैसे वो पर्सन मुझे छोड़ के गया, मैंने इतना किया, इतना सब कुछ दिया इस रिश्ते में, उसके बावजूद वो पर्सन चला गया, उसके बावजूद उस पर्सन ने मेरे बारे में नहीं सोचा। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्योंकि दिल में एक चाहत है उस पर्सन की, तो मैनिफेस्ट भी करना है। तो आप सोचिए कि इन दोनों इमोशंस के साथ आप कैसे उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो आपकी वाइब्रेशन को लो कर रहे हैं, उनको पहले आप रिलीज कर दें प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद स्पेस क्रिएट करें अपने अंदर, ताकि वो पर्सन को आप बहुत आसानी से ईजिली मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो अब आपको देखना होगा कि आप किन इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे मैनिफेस्ट करना है अपने पर्सन को, लेकिन उसको याद कर कर के रो रहे हैं, बार बार उनसे शिकायत कर रहे हैं कि वो पर्सन ऐसा कैसे कर दिया, मैम ऐसा कैसे हो गया, उसको बिल्कुल मेरी याद नहीं आती, बिल्कुल मेरे बारे में नहीं सोचता, कितना गंदा है। ये भी एक थॉट चल रहा है, लेकिन मुझे वही चाहिए मैम, उससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई कर नहीं सकता। मतलब समझ लीजिए कि डबल डबल आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं। तो आपको क्या करना होगा कि वो थॉट्स जो आपकी वाइब्रेशन को लो कर रहे हैं, आपको उनको टोटली रिलीज करना होगा, राइट। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहली बात तो रोना आता है, बहुत लोगों को रोना आता है और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो जब भी आपको रोना है ना, तो अपने आप को रोका मत करो कि मुझे रोना नहीं है, बिल्कुल रोइए, जी भर के रोइए। लेकिन जो आप एक गलती करते हैं कि आप सबको कॉल कर करके अपने दोस्तों को उनके आगे अपना रोना रोते हो, अपनी कहानियाँ सुनाते हो, वो चीज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो चीज़ और गलत करेगी आपके रिश्ते में। अगर आपको रोना ही है तो भगवान के आगे रो, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, भगवान की वाइब्रेशन बहुत हाई है। तो अगर आप वहाँ रोते भी हैं तो आपका क्या होगा, आपकी वो जो इमोशंस है वो बिल्कुल रिलीज़ हो जाएंगे और आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे। तो वहाँ पर रोना अच्छा होता है,
या फिर किसी ऐसे पर्सन के आगे रोइए जो हाई वाइब्रेशन में हो और वो पर्सन आपको सही सलाह दे सके, आपको अच्छी सी एडवाइस दे सके। ऐसा ना हो कि वो पर्सन खुद लो वाइब्रेशन में हो और आपको और ज़्यादा लो कर दे, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि उस पर्सन, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस पर्सन से रिलेटेड, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा होता है, मान के चलिए दिन भर में आप कई बार थॉट्स में जाते होंगे, कुछ थॉट्स आते होंगे कि बड़ा प्यार आता होगा, वाओ कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, और दूसरे ही पल या कुछ टाइम बाद एक थॉट आता होगा, कैसे छोड़ दिया मुझे, क्या नहीं किया था मैंने, राइट। तो ये इतने सारे मिक्स थॉट्स आप दिन भर में आपके अंदर आते हैं। तो आपको क्या करना है, जो गुस्सा आपके दिमाग में उस पर्सन के लिए भरा हुआ है, जो अंदर से जो उमड़ रहा है, जो मन कर रहा है कि मैं उस पर्सन को सुना दूं, गालियां दे दूं, आपको एक पेपर और एक पेन लेना है और जी भर के जो भी आपके अंदर दबा पड़ा है उस पर्सन के लिए लिख दीजिए। यकीन मानिए एक तरीके का शैडो वर्क होता है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। आपको उस पर्सन को जो बोलना है, जो गाली देनी है, जो सुनाना है, आपको उसको मुंह पर नहीं सुनाना है, क्योंकि मुंह पे सुनाने से तो क्या होगा, आप बुरे बन जाओगे, वो पर्सन भी फिर कम नहीं है, फिर वो भी सुनाएगा, कर्म बंधन बनेगा आप दोनों का और कर्मा बन जाएंगे और रिश्ता अलग से खराब हो जाएगा। उससे बेटर है गुस्से को दबाना नहीं है कि जो अंदर गुस्सा आ रहा है मुझे इस पर्सन के लिए, बस मैं अच्छा सोच के मुझे लग रहा है कि चलो मैं अच्छा सोचूंगा या सोचूंगी, तो वो चीज़ दब गई, वो चीज़ दबेगी, वो चीज़ रिलीज़ नहीं होगी। आपको उसको रिलीज़ करना है, क्योंकि जब आप दबाते जाएंगे कभी ना कभी उस पर्सन की किसी हरकत पे फिर आपको ऐसा गुस्सा आएगा कि वो जो इमोशंस आपके अंदर दबे हुए हैं वो ज्वालामुखी की तरफ फूटेंगे और फिर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए जब भी किसी भी पर्सन के लिए कुछ भी आता है ना नेगेटिव ख्याल, उसको पेपर पे उतार दो, जी भर के उतार दो। रोना भी आ सकता है, विच इज़ फाइन, मैंने बोला कभी भी रोना खराब नहीं होता है, रोते रहना हमेशा ये खराब होता है। तो आप पेपर पे सारी चीज़ें लिखिए, सारी भड़ास निकालिए और उस पेपर को फाड़ के जला दीजिए, ठीक है। ये जब आप करोगे ना तो आपके अंदर के जो दबे हुए इमोशंस हैं वो रिलीज हो जाएंगे उस पर्सन के लिए, राइट। उस पर्सन के लिए भी फिर आप अच्छा फील कर पाओगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और धीरे धीरे आप सेल्फ लव में आओगे, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर से जा चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, इसके बाद सेल्फ लव में आना है। आपको लगता है कोई पर्सन आपकी लाइफ से गया और आप उसको मैनिफेस्ट करने लग जाओ, कॉल मैनिफेस्ट करने लग जाओ, मैसेज मैनिफेस्ट करने लग जाओ, ये गलती करते हो आपको ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, मेडिटेशन करना है या फिर आपको आपको मंत्र चैंटिंग करनी है, राइट। आपको ये सारी चीज़ें करनी है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करके जाना है ताकि आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाए। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको वो पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए, और फिर जब आप टेक्निक लगाएंगे तब वो टेक्निक बहुत अच्छे से बहुत जल्दी काम करेगी। तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी। जो आप परेशान रहते हैं कि इतने टाइम से मैं टेक्निक लगा रही हूँ, फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने अपने अंदर के इमोशंस को देखा ही नहीं है, आप रेडी ही नहीं है। तो खुद को पहले रेडी करो, उस वाइब्रेशन में खुद को लेकर आओ, देन लगाओ टेक्निक और फिर देखो कितनी जल्दी रिजल्ट मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।